दोस्तों अगर आप बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जड़ से अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको हर एक अक्षर के स्पेलिंग रूल को सीखना होगा, हर एक अक्षर के साउंड को सीखना होगा, उसके पैटर्न को सीखना होगा कि उससे शब्द कैसे बन रहा है, कौन सा अक्षर कब साइलेंट होता है, किसका उच्चारण कब करना है, किसका उच्चारण कब नहीं करना है। ये सब कुछ अगर आप सीखते हैं तो आप अंग्रेजी पढ़ना आसानी से सीख सकते हैं। आप कोई भी स्पेलिंग बनाएंगे ना तो स्पेलिंग बनने लगेगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कोई अगर आपको बोलता है कुछ लिखने के लिए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे क्या लिखें, इसका स्पेलिंग सही से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जहां कहीं भी अंग्रेजी की बात आती है आप दूर भागते हैं, चाहे अंग्रेजी का बात है, चलो हटो हटो यहां से हटो, है ना। ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ऐसी फीलिंग आने लगती है। तो करना क्या है दोस्तों, 3 नाम आप याद रखिए, है ना। हालांकि एक ही नाम आपको याद रखना है, दैट इज संजीव किजानी। संजीव किजानी। अगर आप बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो संजीव किजानी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा चैनल है किजानी की पाठशाला, उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तीसरा है एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ये 3 चैनल जो है आपका अंग्रेजी का जो मुसीबत है, अंग्रेजी की जो समस्या है, इसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो संजीव किजानी नाम याद रखिए, उसी में सारा चीज आपका चलता रहेगा। और एक खास बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप हमारे क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं, कुछ क्लासेस मिस हो जा रहे हैं, कभी देख पा रहे हैं, कभी छूट जा रहा है, तो करना क्या है, हमारा एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। इस क्लास की खास बात क्या है दोस्तों, ये है तो प्रीमियम लेकिन हम लोग इसको फ्री में दे रहे हैं। और इसमें होगा क्या कि जो भी क्लास हमारी आती है सभी क्लास आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, और ये सर्विस हम लोग लाइफ टाइम आपको फ्री में ऑफर करने जा रहे हैं। इस ग्रुप को आप तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब आपको हमारी टीम की तरफ से व्हाट्सएप का वो लिंक आएगा, तभी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो करना क्या, एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप अभी के अभी अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए 9153773478, इस पे हाय हेलो मैसेज कर दीजिए, आपको हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आ जाएगी, उसको ज्वाइन करके रख लेना है, जिससे आपका हमारा कोई भी क्लास छूटेगा नहीं। साथ ही हमारे साइड से कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, नया बैच कब शुरू हो रहा है, बुक्स कब आ रही है, ई बुक्स कब आ रही है, सारा इंफॉर्मेशन, सारा सर्विस का इंफॉर्मेशन आपको वो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और आप हमसे डायरेक्टली जुड़े हुए रहेंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे। कभी भी मन में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ पाएंगे कि अच्छा ये एक नंबर रहा आपके पास जो अंग्रेजी की समस्या का आपका समाधान करेगा। ठीक है, और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग अब सीखने जा रहे हैं 3 ऐसे स्पेलिंग रूल जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ है। जैसे कि ये देखिए, एनिमल, ANIMAL। ठीक है, ट्रैवल, TRAVEL, टेबल, TABLE। तो आप एक खास चीज नोटिस कीजिए, एनिमल इसमें भी अल आ रहा है, ट्रैवल इसमें भी अल आ रहा है, टेबल इसमें भी अल आ रहा है। लेकिन अंग्रेजी में आप देखिए, एनिमल में कभी हम लोग AL लिख दे रहे हैं अल के लिए, ट्रैवल में भी अल आया, EL लिख दिए हम लोग, टेबल में भी अल आया, LE लिख दिया हम लोगों ने, है ना। तो कभी हम लोग AL लिख दे रहे हैं, कभी हम लोग EL लिख दे रहे हैं, कभी हम लोग LE लिख दे रहे हैं। आखिर ये माजरा क्या है और ये कंफ्यूजन जो है ये क्या है, इसको हम लोग कैसे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 नियम आपको याद रखने और ये कंफ्यूजन लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम के लिए आपके लिए गायब हो जाएगा। यानी कि अल के लिए हम लोग क्या लिखें, AL लिखें, EL लिखें, LE लिखें, लिखें क्या, है ना। अब आप कहेंगे सर कहां इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ खास तो कंफ्यूजन है नहीं, गिना चुना तो शब्द होगा, इसके लिए इतना नियम याद रखने का क्या जरूरत है। तो ये देखिए शब्दों की लिस्ट, ओरल, जनरल, एनिमल, नॉर्मल, फॉर्मल, रीजनल, पर्सनल, ट्रेवल, लेवल, नोवेल, जेवल, वोवेल, टॉवेल, बॉवेल, ईगल, एंगल, एम्पल, सैंपल, लिटिल, कैटल, फ्रेजल, शब्दों की भरमार पड़ी है। अगर आप इन 3 रूल को नहीं सीखते हैं तो ये कंफ्यूजन देखिए कितने सारे शब्दों में आपके लाइफ में रहने वाला है ना। तो ये 3 नियम को आपको सीख लेना है और लाइफ टाइम इस कंफ्यूजन को खत्म कर देना है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बप्पा को याद करते हैं, गणपति बप्पा मोरया। चलिए सीखते हैं। ये देखिए जैसे एनिमल है ना, एनिमल, ट्रैवल, टेबल, है ना। तो ये कंफ्यूजन है, वाकई में बहुत सीरियस कंफ्यूजन है। तो आइए सीखते हैं। सर देखिए सबसे पहला रूल जो आपको देखना है दैट इज कि जब किसी वर्ड के लास्ट में, जब किसी वर्ड के लास्ट में M, N या R, M, N
या आर के बाद ल का साउंड आ जाए, एल या ल का साउंड आ जाए, तब आपको एल लिखना है। ठीक है, तब आपको एल लिखना है। ध्यान से सुनिएगा फिर समझ में आएगा। ठीक है, नियम देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में एम एन या आर के बाद ल का साउंड आ जाए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ओरल, ओरल, र का साउंड आ रहा है, ओ रो, और ल का साउंड आ रहा है, यानी र के बाद ल का साउंड आए, मो के बाद ल का साउंड आए, नो के बाद ल का साउंड आए, तब आपको एल लिखना है। ठीक है, जैसे ओरल, एल लिख दिया। जनरल, देखिए र का साउंड आ रहा है, म, एनिमल, म के बाद ल का साउंड, एनिमल, एल लिख दिया। नॉर्मल, म के बाद एल। फॉर्मल, फिर से लिखा दूंगा, पूरा रूल, कंफ्यूजन नहीं होना है, पूरा रूल को भी डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, घबराना नहीं है, सब समझ में आएगा। ठीक है, रीजनल, नो के बाद एल। पर्सनल, नो के बाद एल का साउंड। ठीक है, अभी देखो एक रूल लिखो, इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। मो साउंड के बाद, ठीक है, ये देखो, मो साउंड के बाद ल का साउंड। आ रही है बात समझ में? म साउंड के बाद ल का साउंड। दूसरा देखो, नो, नो साउंड, उसी का एक्सप्लेनेशन है, और ज्यादा और आसान से समझ रहे हैं ना। ल का साउंड। तीसरा देखो, नो साउंड के बाद ल, तीसरा है र, र साउंड, र साउंड के बाद ल का साउंड। ठीक है, अगर आपको किसी शब्द में ये तीन चीज देखने को मिले, म न र, म न र, इसके बाद आपको ल का साउंड आ जाए, म न र के बाद ल का साउंड आ जाए, तब आपको ए एल लिखना है माय डियर फ्रेंड्स। क्या लिखना है? ए एल। ये देखो, म न र, र के बाद अल, र के बाद अल, म के बाद अल, म, है ना। तो आप कहेंगे सर ये समझेंगे कैसे? देखिए, मान लीजिए आपको एक शब्द बोला गया एनिमल। क्या बोला गया? एनिमल। अब आप इसको सुनिए, एनिमल लिखो जी, एनिमल, एनिमल, म के बाद अल, एनिमल, म के बाद अल, मतलब एल लिखना है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको साउंड का पहचान करना है। म के बाद ल, र के बाद ल, म के बाद ल, ये देखो, है ना, न के बाद ल, न के बाद ल। आ रही है बात समझ में? तो म न र के बाद अगर ल का साउंड आए तो एल लिख देना है। क्लियर? घुस गया? चला गया अंदर? चलो ठीक है, इसको आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट जिनको लेनी है इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हट जा रहा हूं, बट हाँ, स्क्रीनशॉट के साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, स्क्रीनशॉट अभी फिलहाल ले लीजिए, बट फिर कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइफ टाइम खोपड़ी में सेट करने के लिए आपको कॉपी में लिखना भी पड़ेगा। अगर आप इसको सिनेमा की तरह, मूवी की तरह देखते रहेंगे तो देखते रह जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगा और कभी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, इसकी भी ले लीजिए, म साउंड के बाद ल, न साउंड के बाद ल, र साउंड के बाद ल। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो आपको ए एल लिखना है। बढ़े आगे, चलिए, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, यानी यहां पे काम नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए, जैसे कैमल, म साउंड के बाद ल है, लेकिन हम लोग ईएल लिख रहे हैं। एनिमल, म साउंड के बाद ल है, लेकिन हम लोग ईएल लिख रहे हैं। टनल, चैनल, न साउंड के बाद ल है, लेकिन ईएल लिख रहे हैं। क्वेरल, झगड़ा करना, है ना, र साउंड के बाद ये 1 2 3 4 5, ये 5 एक्सेप्शन जो है इसके है। तो इसको भी सेट कर लेना माइंड में कि यहां पे आपका ये वाला नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल, स्पेलिंग रूल 2। जब किसी वर्ड के लास्ट में, जब किसी वर्ड के लास्ट में वी या डब्ल्यू, वी या डब्ल्यू के बाद ल का साउंड आए, तब आपको ईएल लिखना है।
तब आपको ईएल लिखना है। यानी आप इसको कैसे समझेंगे, इसका बहुत ही आसान तरीका मैं यहीं पे छोटा सा लिख दे रहा हूं, देखो वो के बाद ल, वो के बाद ल साउंड अगर आ जाए तो आपको ईएल लिखना है माय डियर फ्रेंड, वो के बाद ल। अब देखो चाहे भी हो चाहे डब्ल्यू हो, दोनों का ही जो साउंड है वो आता है ना, दोनों का ही साउंड क्या आता है, वो आता है। जैसे वैन VAN, वॉच WATCH, तो दोनों के साउंड में आप देखेंगे कि वही है लेकिन अक्षर अलग अलग है, V या W। तो VW के बाद अगर आपको ल का साउंड सुनाई दे जाए तो क्या करेंगे, क्या ईएल लिख देंगे, क्या करेंगे ईएल लिख देंगे। ये देखो जैसे कि ट्रेवल, वो के बाद ल, ट्रेवल ईएल लिख दिया। लेवल, वो के बाद ल, लेवल। नोवेल, वो के बाद ल, नोवेल, वो के बाद ल, नोवेल, तो वी के बाद ईएल लिख दिया। ज्वेल, वो के बाद ल, JEWEL, ईएल लिखना है। वोवेल, वो के बाद ल, VOWEL, ईएल लिख दिया। आई बात समझ में। टॉवेल, वो के बाद ल, ईएल लिख दिया। बॉवेल, ठीक है, बॉवेल, इसको बाउल भी बोलते, बोल भी बोलते है ना, अलग अलग उच्चारण है, बट इसका सही उच्चारण जो है आप देखेंगे बाउल मिलेगा आपको। सही उच्चारण क्या मिलेगा, बाउल मिलेगा। देखिए हम लोग 3 तरह के उच्चारण जो है अपने भारत देश में यूज करते हैं, अमेरिकन, ब्रिटिश और इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। 3 तरीके के उच्चारण का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब किसका ज्यादा करते हैं किसका कम करते हैं इसका बात नहीं कर सकते। रीजन क्या है, सब मिला जुला खिचड़ी हो चुका है। और आज जो हम लोग अंग्रेजी में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, कि कभी इसका उच्चारण कुछ हो जाता है, कभी इसका उच्चारण कुछ हो जाता है, कभी किसी का स्पेलिंग कुछ हो जाता है, कभी किसी का स्पेलिंग कुछ हो जाता है, ये सब जो हो रहा है इसी खिचड़ी की वजह से, ठीक है। तो खिचड़ी है तो है ना, दाल भात जो भी है सबको हम लोग अलग अलग इसको समझने का प्रयास करेंगे। बाद में खिचड़ी है तो है ना, इससे दूर तो भाग नहीं सकते, ये है ना। और साथ ही इसमें और क्या खिचड़ी हुआ है, हम लोगों ने क्या किया, दूसरे देशों से बहुत सारे शब्दों को अडॉप्ट कर लिया है। ग्रीक वर्ड्स, लेटिन वर्ड्स, है ना, जर्मन वर्ड्स, फ्रेंच वर्ड्स, बहुत सारे शब्द हम लोग दूसरे देशों से अडॉप्ट करके भी यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसी का आप देखेंगे नतीजा मिलता जुलता आपको सब जगह मिलेगा। जैसे छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रूल से थोड़ा सा हम लोग अलग हट रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, जैसे COLOUR, COLOR, दोनों स्पेलिंग सही है, दोनों स्पेलिंग सही है। ये सब अमेरिकन और ब्रिटिश का प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे नेबर, NEIGHBOUR, एक स्पेलिंग है NEIGHBOR, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। BOUR लिखने वाले भी BO, और ऐसे कई सारे शब्द हैं, ऐसे कई सारे शब्द हैं जिसमें दो दो स्पेलिंग है, दोनों सही है, दोनों सही है। ये सब अमेरिकन और ब्रिटिश के कारण हो रहा है ना। रीजन क्या, हम लोग बहुत सारे देशों से उधार ले लिया। अभी जैसे देखो फेस आपको लिखना है, तो फेस के लिए आप क्या लिखते हैं, FACE, फॉर फेस। फोन लिखना है PHONE, तो फोन के लिए PH लिख दिया। ह के लिए फेस F लिखा, फोन तो PH लिख दिया, है ना। इसका कारण क्या, ये जो फोन शब्द है ना, इसको हम लोगों ने दूसरे देशों से अडॉप्ट किया है। आज से 20 साल 25 साल पहले अगर आप जाएंगे तो फोन हमारे देश में था ही नहीं, फोन था नहीं था, दूसरे किसी देश से फोन आया, है ना। हमारे देश में तो आविष्कार नहीं हुआ है फोन का, दूसरे किसी देश से आया। इसके बाद हम लोगों ने दूसरे देश वालों को फोन किया, अच्छा भैया बताइए आप लोग फोन का स्पेलिंग क्या लिखते हो, तो उन्होंने बताया कि सर हम लोग PHONE लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी PHONE लिख देंगे, जो चल रहा है वही चलाएंगे, नया चेंज हम लोग नहीं करेंगे। रीजन क्या है, इसको पूरे वर्ल्ड वाइड यूज करना है ना। अब जो फोन है ये पूरे विश्व में यूज होता है, तो स्पेलिंग जो है वो कॉमन रहेगा, तभी तो सारे देश में चल पाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे शब्दों को दूसरे देशों से गोद ले लिया, खुद की खिचड़ी अलग बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसी का प्रॉब्लम का ये सब नतीजा है, ठीक है। तो BOWL, बाउल, आई बात समझ में। तो ये उल का साउंड आपको सिर्फ एक ही शब्द में मिलेगा, बाकी सब में आपको अल का साउंड ही मिलेगा। तो अगर आपको व साउंड के बाद ल का साउंड किसी शब्द में आता है तो आपको करना क्या है, वहां पे EL लगा देना है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट है। चलिए अभी क्या करना है, सीधे सीधे आपको करना है संजीव किजानी ऐप को इंस्टॉल, है ना। संजीव किजानी ऐप को इंस्टॉल करना है। और एक खुशखबरी है, एक अच्छी बात है, गुड न्यूज है, दैट इज कि 21 अगस्त
21 अगस्त से हमारा नए बैच में एडमिशन चालू हो रहा है। 21 अगस्त से नए बैच में एडमिशन चालू हो रहा है और बैच जो है वो 2 सितंबर से चालू होगा। मतलब क्लास जो है वो 2 सितंबर से चालू होगा। एडमिशन चालू हो रहा है 21 अगस्त से, यानी कि कल से एडमिशन इसमें चालू हो जाएगा और 2 सितंबर से इसमें क्लास, लाइव क्लास आने जा रही है। तो जिनको भी अंग्रेजी सीखना है, कंप्लीट इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग आपको सीखना है, तो आप इस बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स। और जो लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, यानी कि समझना चाहते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करें, अंग्रेजी से हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें, इसकी कंप्लीट नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्पोकन बैच ज्वाइन करेंगे। ऐप इंस्टॉल करेंगे संजीव किजानी ऐप का लिंक यहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। साथ ही आप सीधे गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे भी आप संजीव किजानी सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। नहीं समझ में आता है कुछ, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना 9153773478। ठीक है, टीम बैठी हुई है, आपको सभी ऐप के लिंक, जो भी चीज चाहिए, प्रीमियम हमारा जो ग्रुप चलता है व्हाट्सएप ग्रुप, उसका लिंक, टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक, हर लिंक आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी हेल्प हो इस नंबर पे तुरंत आपको प्रोवाइड करेंगे। विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको हमारे साइट से रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, ऐप बहुत ही सिंपल इंटरफेस का है, कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी झंझट नहीं। ऐप इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले पूछा जाएगा न्यू स्टूडेंट हो, नए हो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 123456 ऐसा कुछ भी भर देना। ठीक है, फोन नंबर सिर्फ सही डालना। ठीक है, क्योंकि बाय द वे कल के डेट में कुछ भी ऐप रिगार्डिंग इश्यूज आएगा तो फोन नंबर आपका सही होना चाहिए। फोन नंबर आप कोशिश कीजिएगा सही डालिएगा, अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी का भी डाल सकते हैं। ठीक है, फोन नंबर डाल दिया, ईमेल डाल दिया, जिस भी शहर से हो शहर लिख देना, जिस भी राज्य से हो राज्य सेलेक्ट कर लेना। छोटा सा नीचे में एक चेक बॉक्स आएगा ऐसे करके, उसको टच करना, वो ऐसे हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा, उसके बाद रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर में मतलब ये एक बेसिक सा प्रोसीजर होता है जिसमें आपका कोर्स एक्टिव रहता है। ठीक है, आ रही बात समझ? जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ऐसा ऑप्शन आने लगेगा आपको, रीडिंग बैच, स्पोकन बैच, ग्रामर बैच, सी बैंक बैच, अदर कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, फ्री पीडीएफ, बुक्स, एसके स्टोर, सब कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो ये वाला कोर्स अगर आपको लेना है, रीडिंग कंप्लीट सीखना है, स्पेलिंग पूरा सीखना है, तो रीडिंग बैच पे क्लिक कीजिए, बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, एडमिशन ले लीजिए। स्पोकन ज्वाइन करना है, इस पे क्लिक कीजिए। ग्रामर ज्वाइन करना है, इस पे क्लिक कीजिए। बैंक एसएससी की या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आप करते हैं जहां पे अंग्रेजी आता है, उसके लिए संजीव किजानी है आपके लिए। तो यहां पे क्लिक करेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रही है, कुछ मन में प्रश्न आ रहा है, डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, यहां पे देखो एक हेल्प का सेक्शन है। जैसे इस पे टच करोगे ना, सीधे आप हमारे व्हाट्सएप पे लैंड करोगे, जो मन में प्रश्न है पूछ लेना। आई बात समझ में? चलो बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट स्पेलिंग रूल देखिए। अभी जो हम लोगों ने स्पेलिंग रूल सीखा कि जब किसी शब्द में वो का साउंड आए और वो के बाद लॉ का साउंड आ जाए तो आपको ये लगाना है। उसके कुछ एक्सेप्शन भी है, यानी कि कुछ अपवाद भी है, जैसे कि अप्रूवल वो है, इसके बाद लॉ है, तो ये देखिए एल आ गया। फेस्टिवल, इंटरवल, ओवल, राइवल, है ना, राइवल, राइवल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 हमारा इसमें ईएल वाला में भी एक्सेप्शन है, मतलब इस पे काम नहीं करेगा। तो अभी कहेंगे सर एक्सेप्शन भी तो है, तो एक्सेप्शन को भी आपको याद रखना है ना। इस दुनिया में कोई ऐसा नियम नहीं बना जिसके कोई अपवाद ना हो। हर नियम का कुछ ना कुछ आपको अपवाद मिलेगा ही, यानी कि वो नियम कुछ ऐसे जगहों पे काम नहीं करेगा। तो करना क्या है, उसको भी सीख लेंगे, इसको भी सीख लेंगे, जाहिर सी बात है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल, तीसरा स्पेलिंग रूल। ठीक है, जब किसी वर्ड के लास्ट में बी, सी, डी, एफ, जी, पी, टी, जेड के बाद अगर आपको ल का साउंड आ जाए तब आपको एल ई लिखना है। बी सी डी, एफ जी पी, टी जेड। ठीक है, इसको याद रखिए, बी सी डी, एफ जी पी, टी जेड के बाद ल का साउंड आ जाए तो आप एल ई लिखेंगे। जैसे बाइबल, बाइबल, ये देखिए बाइबल, ब ल आ रही है बस समझ में, ब के बाद ल का साउंड तो एल लिख दिया। टेबल, ब, ये देखो ब, इसका मतलब हुआ ब, स, ड, फ, ग, प, ट, ज, इनके बाद। ठीक है, टेबल, सर्कल, अब देखो सी का साउंड स भी होता है, सी का साउंड क भी होता है। ठीक है, तो सर्कल, आई बात समझ में। अंकल,
सी का साउंड एल ई लिख दिया, मिडल ड, है ना। ये देखो मैं पूरा इसको लिस्ट लिख दे रहा हूं फिर से, है ना। ब, एक सेकंड पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर लिख दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये देखो मिडल, रीडल, स्टीपल, आई बात समझ में। तो जब भी आपको ब, स, क, ड, प, ग, प, ट, ज के बाद ल का साउंड आए तो आपको एल ई लिखना है। मैं सारे लेटर को लिख दे रहा हूं, एक बार लिख लो, इसके नोट्स बना लो। ब, स, क, ड, प, ग, प, ज, ट, बस, ठीक है। इन साउंड के बाद अगर आपको ल का साउंड आ जाए, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, ठीक है। ल का साउंड आ जाए तो आपको एल ई लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है जिनको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट आपसे गुजारिश होगी इसको नोट डाउन जरूर से जरूर कीजिएगा, तभी आपके लाइफ में, आपके दिमाग में ये हमेशा हमेशा के लिए इंटर हो जाएगा, घुस जाएगा। रीजन क्या होता है, जब भी आप कोई चीज लिखते हैं ना, हमारे सारे सेंसेसरी ऑर्गन्स जो है एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। 50% आपको याद उसी समय हो जाता है, 50% कैसे याद होगा, एक दो बार देख लो याद हो जाएगा। आई बात समझ में। तो लिखना मस्ट है, कॉपी करना मस्ट है, रीडिंग की। देखो जो भी मेरा क्लास करते हैं 3 कॉपी अपने लाइफ में बनाना जरूर बना लेना, अगर आप सचमुच में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। जब भी मैं स्पोकन पढ़ाऊं स्पोकन बुक में लिखना, जब भी मैं रीडिंग पढ़ाऊं, उच्चारण पढ़ाऊं, स्पेलिंग पढ़ाऊं, उसको रीडिंग बुक में लिखना। और जो लोग ग्रामर सीखना चाहते हैं, हार्डकोर ग्रामर सीखना चाहते हैं, वो ग्रामर की कॉपी अलग से बनाना। 3 कॉपी जरूर बनाना, तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे। आ रही है बात समझ में। और लाइफ टाइम 6 महीना लगातार मुझसे जुड़े रहो, 6 महीना, बस 6 महीना लगातार जुड़े रहो, चाहे फ्री में हो चाहे पेड में हो, किसी भी माध्यम से आप मेरे से जुड़े रहो, डेफिनेटली आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। इस बात की गारंटी आप अपने मन में कहीं पे लिख लो, ठीक है। वादा क्या करना है, कॉपी बनाना है, कॉपी में आपको लिखना है, 1 घंटे सवा घंटे रेगुलर आपको ध्यान देना है। ध्यान देना मतलब पढ़ो, थोड़ा रिवीजन करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, उसके बाद देखो कैसे आपके लाइफ में चेंजेस नहीं आता, जादुई चेंजेस, मैजिकल चेंज आपके जिंदगी में आने वाला है माय डियर फ्रेंड। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए लिखिए, ब, स, क, ड, फ, ग, प, ट, ज के बाद अगर ल का साउंड आ जाए तो आपको एल ई लिखना है। क्लियर हो गया। चलो इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शन है, उसको देख लेना, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल और देख लो, ट्रिफल, ईगल यानी ग साउंड के बाद ल, एंगल, एम्पल, सैंपल, लिटिल, कैटल, फजल, फ्रेगल, ड्रिजल, ठीक है। आ रही है बस समझ में। तो कहीं पे भी ये देखो, ब, स, क, ड, फ, ग, ज, ट, ठीक है, ज, ट, इसके बाद अगर ल का साउंड आए तो आपको एल ई लिखना है। देखो ग के बाद ईगल, ग के बाद एल ई, एंगल, ग के बाद ल, प के बाद लो, प के बाद ट के बाद ट के बाद ज के बाद ज पे। ये देखो ज को नुक्ता बोलते हैं, इसको ज पे ये क्या होता है, ज पे अगर आप नुक्ता अगर देख ले तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, जैड होगी, जैड, है ना। ये देखो ड्रिजल, फ्रेजल। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है। तो ये देखो प के बाद लो, ठीक। चलो इसका एक्सेप्शन नहीं है, इसका एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ 2 रूल का एक्सेप्शन है, दैट इज एएल वाले में, ईएल वाले में, एलई वाले में कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सीधे भागिए गूगल प्ले स्टोर पे संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कीजिए, या इस नंबर पे हाय हेलो व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारा इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू आ जाएगा। जो पूछना हो, मन में कंफ्यूजन हो, डाउट हो, पूछ लेना, लिख करके पूछ लेना, है ना। अच्छा वॉइस नोट मत भेजा करो, वॉइस नोट भेजते हो वो क्या होता है ना, कंप्यूटर में खुलता है, ठीक है। हमारा जो व्हाट्सएप है वो वेब पोर्टल पे खुलता है, तो आप वो सुनाई देना वो संभव नहीं है, मतलब एक एक करके हर एक वॉइस को सुनना नॉट पॉसिबल है ना। तो जो भी आपके मन में हिंदी टूटा फूटा जैसे भी लिख पाते हो लिख देना, ठीक है। वो टीम समझ जाएगी, भावनाओं को समझते हैं हम लोग, शब्दों पे नहीं जाते, ठीक है। तो 9153773478 इसको सेव करके हाय हेलो लिख दो, जो पूछना हो पूछ लेना, जो डाउट हो ले लेना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दैट इज 21 अगस्त से नया बैच में एडमिशन चालू हो रहा है, और 2 सितंबर से इसमें पढ़ाई लाइव क्लास शुरू हो रही है। तो जिनको भी एडमिशन लेना है लाइव क्लास डे 1 से चाहिए, वो 2 सितंबर से पहले पहले एडमिशन ले लीजिए, 2 सितंबर से पहले पहले एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। जिनको भी डे 1 से लाइव क्लास चाहिए, डे 1 से जिनको भी लाइव क्लास चाहिए, तो करना क्या है, ऐप इंस्टॉल करना है, रीडिंग बैच पे क्लिक करेंगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सिस्टम है। बैच पे क्लिक कीजिएगा,
बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, पे ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, आपका ऑटोमेटिक एडमिशन इसमें चालू हो जाएगा। तो 21 अगस्त से एडमिशन चालू है, 2 सितंबर से इसमें पढ़ाई शुरू होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आया है कि नहीं। ALEL और LE, इसके बाद लाइफ टाइम कभी इस पे कंफ्यूजन नहीं होगा। ढेर सारे शब्द हैं, प्रैक्टिस कीजिए, नियम को याद रखिए, आसानी से आपको ये कभी भी स्पेलिंग में कभी गड़बड़ ही नहीं होने वाला है, कभी नहीं होगा, है ना। तो चलिए मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और क्लास अच्छा लगा तो लाइक करना, और नियर वन डियर वन लव वन जिनसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके बीच क्लास को जरूर से जरूर शेयर करना। और ऐसे ज्ञान क्लास के सब्सक्राइब फॉलो करते रहना किसको, संजीव किजानी को।